कल एक मैसेज आया था, लिखा था कि आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा और आपका स्वयं जो है वो आपको ढूंढना, अपने स्वयं में आना है, अपने स्वयं से मिलना है, जो हमारा सच स्वरूप है, जो हम हैं। तो अपने स्वयं को जानना है। और हम सारी दुनिया को आज के गूगल पे कुछ भी टाइप करो, सब कुछ सामने आ जाता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। पर जो हमारा स्वयं है वो गूगल पे नहीं मिलेगा। एक चीज़ है जो गूगल पे नहीं मिल सकती, वो क्या है? हमारा अपना आप, ब्रह्म, परमात्मा। वो गूगल पे नहीं मिलेगा, वो आपको ढूंढना है। बोला गॉड इज विद इन, गॉड विद इन है, अंदर ही है, हमारे साथ में है। श्री गुरु जी बोलते प्राप्त की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्त है। यहाँ प्राप्त की प्राप्ति, जो चीज पहले से ही आपकी है, आपकी धरोहर है, आपका अपना स्वरूप है, पर हम उसको भूल गए हैं, हम उससे दूर हो गए हैं। यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए हम फिर होली, दिवाली, न्यू ईयर, बर्थडे, एनिवर्सरी, तो स्वामी रामचंद्र लिखते हैं एवरी डे न्यू ईयर्स डे, एवरी नाइट क्रिसमस नाइट। हर दिन न्यू ईयर है, हर दिन हम नववर्ष मनाते हैं, हर दिन हम, हर रात हम दिवाली मनाते हैं। दुनिया के लिए तो एक दिन की दिवाली है। और गुरु बोला दीपावली भी नहीं है, दिवाली बोलते हैं। बोला दिवाली नहीं, दीवारी है, दीवारें हैं। दीवार क्या होता है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक झूठी थोड़ी देर की टेम्परेरी खुशी है, भटका नहीं और कुछ नहीं। ज्ञानी के अंदर हर दिन दीपावली है, हर दिन खुशी है, क्योंकि ज्ञान का दीप जल गया। दीपावली जो फंक्शन कल बनाया हमने, क्या था कल? धनतेरस। धनतेरस, धन से रस कब मिलेगा? ये जो धनतेरस मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है? प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये असल धन, ज्ञान धन, मीराबाई ने बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उससे आपको असली रस मिलेगा, उससे आपको असली खुशी मिलेगी। तो प्रॉस्पेरिटी तभी होगी जब हम ज्ञान धन प्राप्त करेंगे। बाकी तो संसार का कितना ही धन हमारे पास है, समुद्र पर्यंत धन हो, तो भी हम अंदर से खाली हैं, अंदर से खोखले हैं। और इस धन से जो खुशी आती है, वो भी बोलते हैं हम क्या देते हैं? तुम हमारे पास आते हो, हम तो कुछ नहीं देते, पर सब खुश होके जाते हैं। तो गुरु क्या देता है? ज्ञान धन देता है। ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का मिला सच्चा धन, कि सारा जहां जिसके आगे। कैमरा वो फैशन ये है ना, ऑफ था। ये गुरु जी का पत्र पढ़ रहे थे, गीता भगवान जी का, बहुत सुंदर पत्र है। एक एक वर्ड ज्ञान का, यहाँ से भी पढ़ लो। कई बार पुरानी वानियाँ निकलती हैं, फटी पड़ी हैं, वो पूरे गल गए हैं पेज, तो उनके इतने इतने टुकड़े भी निकाल के पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट इतना अच्छा लिखता है, हम सोचते हैं कोई उसको डायरी में उतार ले, वो भी फेंकने का दिल नहीं करता कि कैसे फेंक दें। इतना मेहनत करके, इतनी गुरु जी के अंदर से अथाह ज्ञान की वाणी बही। कैसे गंगा जो है, नित नई गंगा, वहाँ जाओ आप, गौमुख में बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ पे गंगा बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा दूध, गंगा पानी नहीं दिखेगा, दूध।
गौमुख, उत्तर काशी के ऊपर जहाँ पे गौमुख के पॉइंट है, तो जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है वहाँ लग रहा है दूध बह रहा है, इतना पावन, इतना। तो गुरु जी के मुख से इतना ज्ञान गंगा बही, इतना उन्होंने वास्ट वाइड ज्ञान, और हर तरह का, हर तरफ से, हर कोई ऐसा एस्पेक्ट, कोई ऐसा डायमेंशन नहीं छोड़ी उन्होंने। हर बात को उन्होंने बड़ी अच्छे से प्रैक्टिकली, और कैसे आप संसार में रह के आप ज्ञान में चल सकते हैं, ये नहीं कि थ्योरेटिकल ज्ञान है। ये दादाजी ने तो जितना ज्ञान बांटा पहले प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सारे शास्त्रों से, ग्रंथ साहब, बाइबल, इवन कुरान भी पढ़ी, गीता, ग्रंथ साहब, फिर ये अपनी अष्टावक्र गीता, भोले बाबा की, और ये नंदलाल गौशारा, कितनी गीताएं उन्होंने पढ़ के, स्टडी करके, उधर से ये पॉइंट्स एकत्रित करके, ये मक्खन निकाल के नट शेल में ये ज्ञान हमें दिया कैप्सूल फॉर्म। एक मल्टीविटामिन A to Z आप खाते हो ब्रेकफास्ट के साथ, कहते हैं सुबह एक ले लो आप तो फायदा करेगा। ये ज्ञान भी A to Z गुरु हमें पूरा ज्ञान, पूरी कंप्लीट डोसेज गुरु दे रहे हैं। अब सिर्फ हमें इसको हजम करना है, एब्जॉर्ब करना है। कैल्शियम ओरल हम खाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है जो आप कैल्शियम खाते हो बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधी जो है बोला यूरिन से निकल जाती है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो पड़े पड़े स्टोन बन जाती है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलता है कि कौन सी कैल्शियम खानी है, वो पहले आपकी रिपोर्ट देखता है, चेक करता है, फिर वो आपको एडवाइस करता है कि आप ये कैल्शियम लीजिए। तो ज्ञान का भी एब्जॉर्प्शन, ज्ञान हम ले तो लेते हैं, इकट्ठा तो कर लेते हैं, ज्ञान का हमारे पास पूरा ग्रंथ बन जाएगा, पूरा सागर एकत्रित हो जाएगा। पर गुरु जी बोलते हैं तुम्हारा ज्ञान कौन सा है? तुमने रोटी बनाई 20, पर तुमने कितने, 2 फुलके खाए, 1.5 फुलका खाया, कितना खाया? तुम्हारा पेट तो उससे भरेगा जो तुम खाओ। तो ज्ञान भी कौन सा हमने जीवन में इम्प्लाई किया, जीवन में कैसे अप्लाई किया, कैसे हम उस पर चले, वो ज्ञान हमारा अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। ये है अकथ कहानी, ये कहने की बात नहीं, सुनाने की नहीं है, ये तो एक्चुअली ज्ञान पीने का है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं पियो, पियो रे राम रस। आज गुरु इतना प्यार से, इतना प्रेम से ये ज्ञान देता है, बस हमें करना क्या, बोला सत सत करके तुम उठाते चलो। जैसे गुरुद्वारे में आप जाओगे तो दिवाली वाले दिन लोग जाते हैं गुरुद्वारे, वो कड़ा प्रसादा मिलता है, गरम गरम हलवा देते हैं, हाथ में उसको ऐसे करके यूं ही खा लेते हैं। वो कहते हैं दांत नहीं लगाना, हलवे को दांत मत लगाना, हलवे को दांत लगाओ या ना लगाओ उससे क्या फर्क पड़ेगा। गुरु का जो कड़ा प्रसाद होता है, ये ज्ञान जो है, कड़ा प्रयत्न, यत्न करने से आपको कड़ा प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद जो है, प्रसाद मैंने कृपा होती है, गुरु की कृपा का जो प्रसाद है वो तुम्हें बुद्धि के दांत नहीं लगाने, मन और बुद्धि के 2 दांत। एक मन कहता है मुश्किल है, मन कहता है नहीं हो सकता, कैसे करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बुद्धि कहती है अगर हमने कर लिया तो संसार तो ऐसे हो जाएगा, अगला फायदा उठा लेगा, दुनिया कैसे चलेगी, घर का कार्य कैसे होगा। तो ये इसमें मन और बुद्धि 2 रुकावटें हैं। इसलिए गुरु जी बोलते थे कि तुम इसको सीधा निकल लो। जो कड़ा प्रसादा निकलने के लिए बोला है वो ओम सतगुरु प्रसाद, ओम का प्रसाद, निगल जाओ, इस पे चलो, अमल करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आपका जीवन जो है जगमग जगमग हो जाए। फिर आपके जीवन में रोशनी, हर दिन सेलिब्रेशन, हर दिन आपको अंदर से हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर मोमेंट लाइफ का इट्स अ सेलिब्रेशन। हम सेलिब्रेट करो भगवान के साथ ही सेलिब्रेशन। माया में सिर्फ हम अपने मनोरंजन, मन में रंज है इसलिए मनोरंजन करते हैं। हम यहाँ मनोरंजन नहीं करते क्योंकि मन में रंज है, मन में चिंता है, मन में कलेश है, मन में अशांति है, मन में द्वैत है। तो मन के रंज सारे दूर कर दो। हर दिन आपका बहुत खूबसूरत है, हर दिन ईश्वर की ब्लेसिंग है। कैसे परमात्मा की कृपा बरस रही है। कैसे कल भगवान ने देखा, हम बोल रहे थे क्या होगा कैसे हो, कितनी भगवान ने बारिश करी। गवर्नमेंट ने, बेचारा केजरीवाल बोल रहा था एरोप्लेन से हम बारिश करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान ने कैसे, कितनी बारिश हुई, कितना। परसों रात से ही हम सत्संग से घर लौटे, बस नीचे खड़े हुए तो बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने देखा भगवान खर्चा बचा दिया। हाँ जी, 14 करोड़ का खर्चा बचा दिया। भगवान की तो कृपा का हिसाब लगाए से 14,000 करोड़ है, 14 मिलियन करोड़, कितने करोड़ है तो आपको पता ही नहीं। मनुष्य का तो सब उसी ने तो दिया। अभी पढ़ा था ना कि जब मुझे ये संसार बनाने में प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये इसके जिंदा रहने के लिए जो पदार्थ हैं वो देने में मुझे क्यों कष्ट हो। तो चुपचाप लिए जा, वो तो चुपचाप दे रहा है। उन्होंने गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। भगवान तो देता है देता है देता है, गिव्स वही देता रहता है। एक कोई गिफ्ट देगा आपको तो कैसे 32 बार आ जाती है। अरे अरे अरे, कोई आपके घर गिफ्ट ले आता है, एक दिन साल में दीपावली पे कोई दे जाएगा। भगवान तो रोज कितनी गिफ्ट दे रहे। घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया, पर फिर भी मनुष्य परेशान, दुखी। क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। जबकि परमात्मा की तो मेहर बरस रही है। कैसे उसकी तरफ से पूरी कृपा है। हमारी दृष्टि नहीं है उसके दिए पे, हम भूल जाते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। हम ले लेके भूल जाते हैं। अभी तो याद है, अभी मिला, अभी तो याद है, फिर 2 दिन बाद फिर वैसे के वैसे, फिर कोरे के कोरे, करारे के करारे, फिर वही रूखे, फिर वही उदासी। इसलिए गुरुजी बोलते थे हर दिन ज्ञानी का दीपावली है, हर दिन होली है, हर दिन सेलिब्रेशन, जब आप भगवान के साथ जुड़े। ठीक है। क्या लिखा है, रात को 12 बजे तक भी निष्काम किया। आज तो हम समझते हैं कि निष्काम का 5-10% रहेगा। जो गुरुजी ने दिल्ली में आके 90s में स्टार्ट किया, 86 में आए होंगे, तब से स्टार्ट हुआ। और ऐसी लगन थी सुबह से लेके रात तक। कहाँ सुबह होती थी और बस सत्संग के लिए निकल पड़े, फिर सत्संग से लौटे, फिर 11 बजे सत्संग, पहली शिफ्ट 6 से 8, फिर 11 से 1, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक घर आए, फिर 4 बजे का शो, 4 से 6, 6:30 7 घर आए, फिर 7 बजे से 9 बजे तक, 10 11 बजे। गुरुजी को हम खुद देखते थे, 9:30 बजे रिक्शा पे जा रहे, रास्ते में सब तरकारी सब्जी खरीद रहे हैं,
फिर जाके घर में सब्जी काटनी, छीलनी, चढ़ा के फिर जाके हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके आके फिर आटा गूंद के रोटी बना के, और घर में भी वही कार्य चल रहा है। घर में बैठे हैं प्रेमी भक्त, फिर टेबल पे भी वही बातें, फिर रात को भी पत्र। रात को क्या काम था? डाक का, चिट्ठियां ले आओ भाई, कुछ लेटर्स पढ़ रहे हैं, फिर वही लेटर्स का जवाब, मेल जारी। फिर नेक्स्ट डे उन चिट्ठियों के साथ जो सत्संग में वाणी बोलते थे उसमें से कुछ पेजेस फोटोस्टेट करके उसमें स्टापल करके, एक बंदे का ना काम है चिट्ठियां पोस्ट करना, सारे मेल भेजते। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से ये ज्ञान चल। आजकल तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो सब कुछ इतना, आप समझो आपको गूगल पे ही, अब देखो आपको कोई वाणी लिखने की, रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डायरी भी, भजन की डायरी मोबाइल में लोग, और सब भजन गाते हैं मोबाइल से, पेज खोला, ढूंढा उसमें से और सुना दिया भजन। और पहले कितनी डायरियाँ, एक डायरी होती थी, फिर क्या होता था, अब डायरी गल गई, फट गई, छोटी पड़ गई, भजन और हैं, नई उसको ट्रांसफर करके नई डायरी लिख रहे हैं। तो ये जो काम था, जब डायरी आप उसमें लिख रहे हो तो वो आपके अंदर जा रहा है ना। क्या रात को 12-12 बजे तक ज्ञान में लगे। बताया कि ये प्रतापगढ़ में जो सत्संग बना, ये जो अर्चना दीदी करती हैं सत्संग, वहाँ पे स्टार्ट किया, एक थी बेस्ट आंटी, दूसरी हमारी प्रेमा आंटी जी, उन्होंने किया। कहते ये लड़कियाँ छोटी छोटी थी, अर्चना दीदी, उनकी बहनें, 3-4 बहनें थी, श्रद्धा, क्या नाम, वर्तिका और आभा, 4 बहनें थी, और भी बहुत लड़कियां, मतलब पूरा वृंदावन था जैसे वो कहते हैं, लड़कियां ही लड़कियां छोटी होती। तो कहती जी, प्रेमा आंटी ने बताया, बोलो मैं सुबह उठ के निकलती और सबके घर के कुंडे खड़खड़ा देती, दरवाजे का कुंडा, एक ये जो लगा हुआ है ऐसा अलदराज वाला, ऐसे ठक ठक किया और निकल गए बस। ये तो घर में लड़ाई हुई, घर में कौन आए हो, सुबह सुबह हमारे कुंडा क्यों बजा रहे हो, तो एक टक करके बोला हम निकल जाते थे। फिर सब फटाफट उठ के तैयार होके, इनके घर से इनके आना ही अलाउड नहीं था अर्चना दीदी, तो उन्होंने कोई खिड़की का ग्रिल उतार रखा था, तो ग्रिल खोल के उसमें से 1-2 चली जाती थी, एक रुक जाती, इनकी मम्मी भी जाती थी, तो एक जना ड्यूटी पे रहता था कि भाई घर में पीछे अगर पापा आवाज़ देंगे तुम घर। मतलब कितनी मेहनत करके ये आज सत्संग एस्टैब्लिश हुआ। और ऐसे ही हर जगह, चाहे आप कोई जगह ले लीजिए, यूपी में तो जगह जगह, कस्बे, इलाहाबाद गया, जगह जगह आप जाओ, सब जगह पे बहुत मेहनत से ये ज्ञान। और इसमें मेन चीज डिवोशन, डेडिकेशन। हमने गुरु जी को तो यही देखा, एक दिन भी उनको हमने आराम करते नहीं देखा। वो कहते रेस्ट माना रस्ट, रेस्ट इज रस्ट। हम तो बोलते हैं रेस्ट कर लें, हमें रेस्ट करना है। और ज्ञानी तो उजड़ जाओ, बोला आशीर्वाद है, बहुत बोलते थे, बोला उजड़ जाओ, जहाँ जाते थे बोलते थे उजड़ जाओ, ये कोई आशीर्वाद हुआ, उजड़ जाओ। बोला अच्छाई डिस्पर्स होगी, फूलों को डिस्पर्स करते हैं तो उसकी सुगंध की फ्रेग्रेंस सब जगह फैलेगी, और कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और ढक देते हैं। तो अच्छाई को स्प्रेड करने से आज सारी तरफ ही ज्ञान ही ज्ञान के कैसे फूल खिल गए, कैसे खेती हुई होगी। बड़ी मेहनत से गुरुजी ने ये ज्ञान स्टार्ट किया। रात को 12 बजे तक भी निष्काम किया, 1 मिनट भी सिमरन के सिवा नहीं रहते थे। और मतलब इतनी शक्ति थी। गुरुजी बताते हैं, बोला हम रिक्शा में जाते थे, गीतावान पूछते थे, 2 लड़कियां साथ में गई, दोनों का इंटरोगेशन होता था, दोनों से सेपरेटली पूछते थे,
तुम यहाँ से गए, फिर कहाँ गए, फिर किससे मिले, कौन सी बात करी, रिक्शा में क्या देखा, अनिल कपूर की पिक्चर लग रही है, अमिताभ बच्चन का पोस्टर देखा, होर्डिंग देखा, कौन सी बात करी, ये भी गुरु खबर रखते थे कि ज्ञान के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं, कोई बात ही नहीं। गुरु जी बोलते एक दिन गीता भगवान ने बोला नीचे से रिफिल ले आओ, पेन के लिए रिफिल, बॉल पॉइंट की, तो ले आते हैं। बोला फिर जाओ, बोला कहाँ मिलेगी, गुरु जी से पूछा, बॉम्बे में थे। तो उनका तुम यहाँ रहती हो, तुम्हें मालूम नहीं नीचे मार्केट है? बोला हमने कभी नहीं देखी। मतलब बोला निगाह ही कभी इधर उधर जाती नहीं थी, ताकते ही नहीं थे। नहीं तो लोग सत्संग में ही ताकते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। कभी हमने गुरु जी के आगे आंख ऐसे नहीं हो सकती थी, ये पीछे कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ये सामने गुरु जी बैठे हैं, देख रहे हैं। तप है ये, तपस्या यही है, आंखों की तपस्या यही है कि आंख से सिर्फ गुरु का दीदार, और कोई किसी का दीदार दर्शन नहीं करना। हम तो दूसरे की साड़ी, ड्रेस, कपड़े, कौन सी गाड़ी में आया, कौन सा मोबाइल, कौन सी लैपटॉप, सारी ये खबरें रखते हैं। किसी और बात से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ एक सत्संग के अलावा बस ये एक फतूर था। जैसे फतूर होना चाहिए, अभी फतूर नहीं है। हमें तो पता ही नहीं चला, आपने मैसेज ही नहीं डाला। मैसेज नहीं डाला तो तुम्हारे को मना थोड़ी है, पता करो, फोन करो। जिसको लगन होती है, लगन नहीं है ना, जिसको तड़प हो। गुरु जी बोलते हैं रात को सो नहीं पाते, रात भर आकाश पे देखते कब सुबह होगी, ये तारे कब हटेंगे, तो हम गुरु के द्वारे जाएंगे, गीता भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसी अंदर से पीड़ा, ऐसा प्यास, ऐसी तड़प, ये पीपासा बोला इसको, ये प्यास जो है, अभी प्यास संसार की है। शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, ऐसी तमन्ना अभी नहीं है अंदर से कि अभी हमें और कुछ नहीं, देख लिया संसार। अब तो सच बता रहे हैं आपको, कोई दुनिया की चीज देखने की, किसी चीज में कोई ऐसे सामने भी रखी होती है, निगाह नहीं जाती क्या है। कभी मोबाइल पे भी ऐड भी, टीवी पे भी, या कितनी चीजें सामने आती हैं, ये भी नहीं देखते क्या है, देख लिया बस, हाँ है, होगी, क्या होगी। अब लगता है ये सब क्या है, यही तो छूट जाएगा। पहले कितनी चीजें थी, पहले वाले कैमरे, अभी हम कैमरे संभाल के रखे थे, एक से एक बढ़िया कैमरा, कोडेक का लिया, ये लिया, वो लिया, फ्यूजी के डिजिटल आए वो भी लिया। धीरे धीरे सब चीजें, गैजेट्स आप देखो घर के, क्या हो गया। कबाड़ियों, अब कबाड़ी भी नहीं लेता, कबाड़ी को उल्ट ले जा, अगर नहीं जी ये चलेगा नहीं, आप ही रख लीजिए, तो भैया अच्छा ले जाओ, तुम ऐसे ही ले जाओ, तो कुछ नहीं देगा तो बोलो ऐसे ही ले जाओ। सब चीजें कचरा है, सब कूड़। ताणक साहब ने कितने पहले बोला, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, सब कूड़ा। ये दीपावली जो फेस्टिवल है, इसको क्या बोला, इसमें हम क्या करते हैं, कूड़ा निकालते हैं। दीपावली तभी है जब हम अपना कूड़ा, कूड़ मैंने व्यर्थ, कूड़ मैंने झूठ, कूड़ मैंने जो स्थायी नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, उसको तुम फेंको। और फिर क्या करते हैं, सफाई करते हैं, अपने अंदर की सफाई करो, मन अंतर की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। भगवान का दर्शन कब होगा, जब अंदर सफाई होगी। फिर हम घर में पुताई करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं घरों में, घर को तो पेंट करते हो, पर कभी अपने अंदर, कभी मन को सजाया करो, कभी अपने अंदर डेकोरेशन करो, अंदर अपने को डेकोरेट करो, अपने को सजाओ। जैसे वो रोज झाड़ू लगा रही है, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे घर राम आने।
कैसे वो झाड़ू लगा रही है रोज, बूढ़ी हो गई, और कितना जैसे टचिंग दिखाया उसने कि जब भगवान आए तो पहचान नहीं पा रही, आंखों में ज्योति खत्म हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई, नजर कमजोर हो गई, और पूछती आप कौन। भगवान, उसको आशीर्वाद कब मिला, भगवान का तो जन्म भी नहीं हुआ था। कौन से ऋषि, मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे घर राम आएंगे। राम जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था, राम कौन राम आएंगे। श्री गुरु जी बोलते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सगल ते न्यारा। तुम किसको राम बोलते हो, तुम्हारा राम कौन है। तो वो राम तो पैदा भी नहीं हुए थे, रामचंद्र जी को जन्म लेना पड़ा। क्यों, क्योंकि केवट को पार लगाना था, जटायु को, हनुमान जी को, ये सब इनका भक्तों का उद्धार करने के लिए, ये सारी लीला राम की लीला है, इसलिए बोलते हैं रामलीला। हम रामलीला देखने गए, वो रामलीला क्या होती है, तो चाट पकौड़ी खाने जाते थे, तो चलो भाई आज भेलपूड़ी खा के हैं, चाट पकौड़ी खा के हैं, बोर हो गए भाई, घर में कहीं घुमाने नहीं ले जाते। कौन देख रहा है रामलीला, रामलीला तो आपके घर में चल रही है, घर घर में चल रही है। रावण देखने जाते हैं, बोला राम को देखने तो कोई नहीं जाता, रावण को देखने जाते हैं। कहाँ रावण कहाँ है भाई, रावण को ढूंढ रहे, किसको ढूंढना है, राम को ढूंढना है, रावण को ढूंढना। चलो थोड़ा सा पढ़े। देखो वही लिखा है इसमें, एक मिनट भी सिमरन के सिवा नहीं रहते थे। तू इस पे आ जाए यार, तुम बैठे हो ऊपर। ये आंटी आ जाएगी। नहीं नहीं अच्छा ठीक बैठे, आंटी तो बैठे, तुम बैठ जाओ ऊपर। ये मैं इनके लिए। वही लिखा है इसमें, एक मिनट भी सिमरन के सिवा नहीं रहते थे। जैसे भट्टी में पक कर, मिट गई है कहानी भी ना, सारी बहुत पुरानी है, 30 साल पुरानी कहानी। मट्टी में पक कर ज्ञान सुना, भट्टी में पका कर, बहुत तपाया गुरु, बहुत मतलब शक्ति से ज्ञान था। और बॉम्बे में थे तुलसी माता, वो तो आप लोगों को इतना नहीं पता, वो तो इतने सख्त, इतने रूड समझ लो, रफ समझ लो, बहुत ज्यादा। वो तो ऐसे खींच के ज्ञान देते थे। कहते थे लखनऊ में आते थे तो सत्संग ही नहीं करते थे, बोलते थे यहाँ तो ये सिर्फ भेलपूड़ी चाट पकौड़ी खाने वाले आए हैं, इनको ज्ञान थोड़ी चाहिए, तो मेले में आए हैं। ये ज्ञान तो एक से एक का है, 1 to 1। तो माइक पे वो सत्संग ही नहीं करते थे कई बार, तो माता कुछ तो बोलो, मतलब बहुत ही जैसे अंदर से। गीता भगवान के डिसाइपल थे वो, बाद में उनको स्पाइन प्रॉब्लम हुई, और 12-13 साल एक रूम में जस्ट कन्फाइंड टू द बेड, गिर जाते थे, चलते चलते वॉक करने जाते थे, एकदम गिर जाते थे, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम थी, कोलैप्स हो जाता। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो खतरनाक है, कभी भी आप गिरो हड्डी टूट गई तो और आफत हो जाएगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कोई बढ़िया डॉक्टर समझदार लोग मिल जाते हैं एडवाइस करने वाले, बेचारे उनको तो पता ही कुछ नहीं था, उन लोगों ने बोला करवा लीजिए, उन्होंने करवा ली। स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, 12-14 साल बिल्कुल बेड पे ऐसे लंबे, ना उठ सकते ना करवट, बस ऐसे पड़े। इतनी जबरदस्त, समझो जैसे रामचंद्र जी को 14 साल वनवास, उनको 14 साल बिस्तर में। किसी ने पूछा माता आपको दिल नहीं करता कि कहीं बाहर जाएं, बाहर कुछ देखें। उनका जवाब सुनो, बोला ये पलंग कभी कहता है कि मुझे घूमने जाना है,
तो गुरु जी ने बोला पलंग से पलंग हुए, खुद भी पलंग की तरह ही एक ही जगह पे। मतलब इतना ज्ञान को प्रैक्टिकली जीवन में लगाना, ये बहुत ही ऊंचा ज्ञान है। अभी रमन महर्षि को आप सुनो, उनको देखो कैसे वो एक लंगोट में, बस एक लंगोट पे अंतर, मतलब अंदर से इतना नॉन पोजेसिव कि जितना हम संसार के पदार्थों में उलझते हैं उतना माया हमें अपने में उलझा लेती। उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा, तो सब ये संसार जो है ये हमें फंसा लेता, और गुरु ही है जो हमें इस दुष्टर माया से बचाता है। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा ज्ञान, ऐसा गुरु, ऐसा सत्य मिला। तो हम तो कई बार गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी अब तो ज्ञान बिल्कुल चेंज हो गया। फर्स्ट डे शुरू में जब हम सत्संग में गए दिसंबर में, क्रिसमस और न्यू ईयर पे मैंने स्टार्ट किया, तो 7 जनवरी बर्थडे का मम्मी पहुंच गई मिठाई का डब्बा लेके। भाई सत्संग में जाते हैं तो गुरु को देंगे, मतलब मंदिर जाते थे गुरु ले मिठाई लेके। गुरु जी ने छूटते ही बोला बर्थडे रिमाइंड्स ऑफ डेथ डे, सीधा ऐसे जवाब दिया। और माँ को कहना, बोला बर्थडे तब मनाना जब तुम इसका डेथ डे मनाने को तैयार हो। और इसीलिए ज्ञान बहुत पॉपुलर नहीं हुआ हमारा उस टाइम पे, नहीं तो ये बाद में ही आए सब, जितने जो एस्टेब्लिश हुए सत्संग, क्योंकि बहुत ही सख्ती से, प्योरिटी से, कोई इसमें एडल्ट्रेशन नहीं की। ये तो बाद में गुरु जी ने फिर ज्ञान में थोड़ा सा सॉफ्टनेस कर दी, क्योंकि जब देखा कि प्योर घी हर एक को हजम ही नहीं होता है, और दादा ने बोला कि घर घर ज्ञान की जरूरत है, हर एक को इस ज्ञान की, कोई ऐसा नहीं है जिसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान को कैसे आप सबको दे सकते हैं, जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ी सी एडल्ट्रेशन, फिर मिलावट करनी पड़ी। वो क्या, प्यार की, और कुछ नहीं। पहले बहुत ड्राइनेस थी, इवन प्रसाद नहीं होता था, मटका रखा है बाहर, पानी पियो और जाओ। फिर उन्होंने कहा, दूर वाले आते थे कई लोग, तो उसको बोलते थे चना रखा, छिलके वाले जो चने होते हैं वो डब्बे में चने मुरमुरे रख दे, जिसको लेना है थोड़ा सा लो और जाओ। कोई बिस्किट नहीं, कोई कुछ नहीं। पानी भी सर्व नहीं होता, पानी रखा है और घंटी टंगी हुई है, उससे पानी निकालो, पियो और जाओ। कोई डिस्पोजेबल ग्लास तब तो होते ही नहीं थे। बहुत सख्ती से ज्ञान था। मम्मी डैडी गए 78-79 में सुपर बाजार, क्लॉट प्लेस में, सुपर बाजार में, वहाँ पे किसी का घर था, उधर ये लक्ष्मी भगवान का सत्संग होता था, जो गीता भगवान के गुरु थे। तो कोई लेडी हमारे पड़ोस में एक वहाँ थी, आंटी संतोष आंटी जो थी, उनकी भाई भाभी वो जाते थे उसमें। यहाँ आईआईटी पे रहते थे, पोस्ट ऑफिस के पीछे, टेलीफोन एक्सचेंज के। तो चड्डा साहब था उनका। तो संतोष आंटी तो हमेशा आती थी, तो उनके घर मैं उनको छोड़ के आके लेके आना। तो वो लोग मम्मी डैडी को लेके गए कि आप हमारे सत्संग में चले। तो मम्मी कहते हैं हम गए वहाँ पे, रूम्स में बस वाणी चलती, जैसे गीता भगवान की वाणी, ऐसे लक्ष्मी भगवान की वाणी, और वो बड़ी कड़क, उनकी आवाज़ भी कड़क थी। और कोई मुरली, तो उसको वाणी को बोलते थे मुरली, अभी भी इसमें बोलते हैं जो ब्रह्म कुमारी वाले मुरली बोलते हैं, तो उसको मुरली बोलते थे। तो एक लड़की आके वो मुरली पढ़ दे, गुरु जी की मुरली आई है, वाणी को बोलते हैं मुरली आई। तो वो पढ़ दी, चिट्ठी पढ़ दी, और सब लोग उठ के चले गए। एक भजन बस हो गया बाद में, तो वो समझो कि बस प्रसाद में भजन सुना दिया।
और एक वो भी सिंगल एक भजन। ओके, सब अपने अपने, कोई राम राम नहीं, कोई गले मिलना नहीं, चुपचाप जूते पहनो और अपने अपने डेस्टिनेशन पे आओ। कौन कहाँ से आया, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, आप क्या हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये सब कोई बातें नहीं। तो मम्मी ने बोला सत्संग तो अच्छा होता है, पर जैसे बहुत जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। और था भी इतनी दूर, 520 बस में बैठ के यहाँ से मालवीय नगर से आती थी और सीधा सुपर बाजार लास्ट पॉइंट होता था। पूरा प्रैक्टिकली जैसे सूट नहीं किया। और फिर जहाँ अमानत होती है, फिर कैसे वो बीज, जैसे हिसाब किताब तो बन गया ना, बीज डल गया, फिर गुरुजी आ गए, माली खुद चल के आ गए पकड़ने के लिए। मंदिर आए, मंदिर से घर आए, घर आके बोला चलो, कैसे निकाला एक को, बोला तपती दोपहरी में तुम बादल बन के आए। कैसे गुरु जीवन में आता है, तपती दोपहरी में। संसार की परिस्थितियों से हम झुलस जाते हैं, तप जाते हैं। तो जैसे सिस्टर की उस टाइम शादी करी थी, तो मम्मी को बड़ा कहती, मेरे को अंदर से खाली खाली लगने लगा। हम तो अपना स्कूल में अपना खेलने में चले जाते, तो घर में डैडी सुबह ही ऑफिस गए, रात को आए, तो जैसे लगता था कि अंदर कुछ लैक कर रहा। तो वो जगह फिर गुरुजी ने आके फिल करी, और कैसे फिर सत्संग की लगन लगा दी, और पूरा दिन सुबह से लेकर रात। आजकल तो सोचो हम बहुत फ्री हो गए, तो बिल्कुल फ्री नहीं होते थे। और फिर गुरुजी के मैसेज आ जाता था, किसी के हाथ लेटर आ गया, किसी के हाथ मैसेज आ गया, फलाना अपोलो में है, फलाना वेलिंगटन में है, इरविन में है, उसको मिलने जाना, उसको देख के आना। वो शैला जी थे, शारदा जी थे, उनको साथ ले जाना, उनको लेके आना। मतलब पूरा टाइम एक व्यक्ति सत्संग नहीं आता था। सपोज एक दिन व्यक्ति नहीं आया, तुम्हारे प्रेमी पहुंच जाते थे, फोन तो आ ही जाएगा, वे क्यों नहीं आए, क्या बात हुई, कैसे नहीं आ रहे। मतलब बहुत ही फॉलो अप, इतना वो था कि कैसे सत्संग के लिए सबको, खुद भी गुरुजी ने बहुत मेहनत करी और सबको लगाया। पूरा उनका घर जैसे समझो कि एक फैक्ट्री की तरह, तो 24 घंटे चलती है। एक स्टेज आई थी रात को 1-1, 2-2 बजे तक। मुझे कहते हैं अब तो सो जाओ भाई, 2 बज गए हैं। मतलब काम चल रहा है, कोई किसी काम में लगा है, कोई किसी काम में लगा है, क्योंकि ऑल इंडिया ऑफिस है। अब किसी का माल जाना है, किसी का रिप्लेसमेंट है, किसी जैसे फैक्ट्री में काम होता है, ऐसे उनका भी सत्संग है। लिखा नानक साहब ने, ये व्यापार सच का व्यापार कोई कर ले। तो ये गुरुजी ने बड़ा सच का व्यापार, एक मिनट भी चैन नहीं, एक मिनट भी किसी ने। और जब से गीता भगवान में लास्ट तक बिल्कुल जैसे, अब तो ये कोविड वगैरह आने से और रिलैक्स हो गया, सब अपने अपने घरों में आराम से बैठो, आराम से बैठ के सत्संग करो। नहीं तो टाइम ही नहीं होता जाना आना। हमारा था सुबह ऑफिस, सत्संग हुआ, सत्संग से घर जाते थे, घर से फिर ऑफिस, ऑफिस से लौटे फिर सत्संग, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। और डेली एम्स पे आके झपकी लग जाती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि 5-10 सेकंड के लिए आंख ना लगी। पर भगवान रक्षक होता है। रोज मन में यही लगता था, मैंने कहा यार कभी कोई ऐसा कुछ झपकी लग जाती है, क्योंकि जब सब होते हैं तो किसी से बात कर रहे हैं तो नींद नहीं आती, पर जो अकेले का स्ट्रेच होता है उसमें आ जाती है। और आदत ही ऐसी, कुछ भी है, सोने चलते बैठे बैठे भी सो, चलते चलते भी सो सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा गुरु ने वो दिया। बोला गुरु के प्रेम में जीवन बदलती है, गुरु के प्रेम में माया छूटती है, संसार से कैसे छूटेंगे। ये गुरु का प्यार इतना पावरफुल था, सब कुछ भुला दिया, कुछ याद ही नहीं रहा। सुना दो भजन, टाइम हो गया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।